हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जनवरी 2022 का करंट अफेयर, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता। तो ये देखिए, दोनों व्यक्तियों ने जीता है, इवान डोगिंग ने और क्रिस्टीना ने, यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये पुस्तक लिखी है सुभाष गर्ग ने, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। तो डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आता है, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है। तो टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले रख दिया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया। तो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं अनंत नागेश्वरन, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है छठा, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है। तो ये खुला है आपका गुरुग्राम हरियाणा में, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बना है। तो ये गाँव बना है आपका, देखिए मिजोरम का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 है, हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो बनाया गया है ये राजस्थान में बनाया गया है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो महिला एशिया कप में भारत ने पदक जीता है आपका कांस्य पदक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है। तो ये अतिथि राष्ट्र बने हैं UK, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है। तो ये नाम बदलकर किया है आपका मलेशिया ने, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है। तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार जीता है तमिलनाडु ने, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है। तो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है आपका एप्पल, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। तो ये मिला है आपका केरल राज्य को, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है। तो ये आयोजित किया है ईरान ने, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17वां है, हाल ही में ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। इंपॉर्टेंट है, देखिए पुस्तक ये लिखी है आपकी रस्किन बोर्ड ने, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 7 लाख एक। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है। तो ये सौंपी है देखिए आपका रूस ने, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं बी अनंत नागेश्वरन, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वां, हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है। देखिए इंपॉर्टेंट है, इनकी 157वीं जयंती मनाई गई है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये संबंधित है देखिए हॉकी से, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला आता है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया है।
तो ये मनाया गया है देखिए 73वां रिपब्लिक डे, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला आता है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? तो देखिए 2022 पद्म अवार्ड जो मिले हैं ये 128 व्यक्तियों के मिले हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये बने हैं पुष्प कुमार जोशी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है, अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी? तो वर्तमान में इनकी संख्या हो जाएगी 26, आंध्र प्रदेश के कुल जिले 26 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 27, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 85वां, यानी कि सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, ICC अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका शाहीन अफरीदी पाकिस्तान को, यानी कि सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? तो ये खिताब जीता है देखिए तेलंगाना श्री लद्दाख ने, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 30, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो ये 29 बच्चों को दिया गया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसने सईद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है PV सिंधु ने, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो देखिए इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई गई है नुस्तारा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नुस्तारा को जकार्ता की नई राजधानी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है 33, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये आपके हैं देखिए फुटबॉल खिलाड़ी, यानी कि ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? तो जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है आपका जेर्री, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है लखनऊ में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? तो ये प्रतिमा लगाई गई है देखिए सुभाष चंद्र बोस की, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 37 क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला है, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए MD बनाए गए हैं? तो ये MD बने हैं चंचल कुमार, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो इफ्को के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप संघानी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है आपका मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? इंपॉर्टेंट देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्मुक्त चंद, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा पहला, विक्रम देवव्रत को एयर इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है 44, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए टेनिस से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? इंपॉर्टेंट है देखिए, ये बनी है आपकी सारा गिल पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है।
46 क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ EU की संसद की नई अध्यक्ष बनाई है? तो ये बनी है देखिए रोबर्टा मेट्सोला, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 47 वाला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये देखिए फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन आता है, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका 26वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है? तो भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है गुजरात हाईकोर्ट, यानी गुजरात हाईकोर्ट ने न्याय घड़ी को लगाया है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो भारत के नए उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं मनोज पांडे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 51 क्वेश्चन आता है, हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, उनका पूरा नाम क्या था? तो देखिए इनका पूरा नाम था ब्रजमोहन नाथ मिश्र, यानी कि ए ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। ब्रजमोहन नाथ मिश्र बिरजू महाराज का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, बामन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये मनाने की घोषणा की है 16 जनवरी को, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है 53, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एस 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है, यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ये खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है देखिए आपका सीलिन फोर्ड, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है 56, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये निधन हुआ है देखिए जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, यानी कि सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 57, कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नरेंद्र गोयन का। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो ये सम्मान मिला है आपका क्लाइव लॉयड को, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है देखिए आपका 15 जनवरी को, यानी कि इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। 60 क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये नए अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तंबर, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे थे? तो वो थे आपके पत्रकार, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। 62 क्वेश्चन आता है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो ये देखिए 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये देखिए कन्नड़ भाषा के थे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 64 क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है देखिए टाटा को, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 65 क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो क्रिस मॉरिस जो हैं ये किस देश के हैं? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका के हैं, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे वर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो युवा दिवस मनाया जाता है 12 तारीख को, यानी कि 12 जनवरी को युवा तारीख मतलब युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 67, हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं आपके M सोमनाथ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो का हमारी लास्ट क्वेश्चन था।
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।